हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बताएं, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला नीतीश पर। जी हाँ, कहा नीतीश के मंत्रियों की पत्नियों पर ही हैं करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप। जी हाँ, नीतीश जी आखिर कब तक जो है यहाँ पर ढोंगी बनकर रहेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। कहा लव जिहाद के ऊपर पहले थोड़ा सा कानून पढ़ ले। जी हां, धारा 21 को अच्छे से पढ़ ले बीजेपी की सरकार, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, भूपेश बाघेला का बड़ा हमला। कहा यह संघवी और बीजेपी के लोग आज लव जिहाद कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बीजेपी की जो नेता है उनकी लड़कियों ने ही मुसलमानों से शादी की है, तो क्या वो भी लव जिहाद है? इसका जवाब दे दे बीजेपी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, शिक्षा मंत्री पर बड़ा आरोप। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, तेजस्वी यादव ने घेरा शिक्षा मंत्री को। कहा नीतीश जी ने घोटालेबाजों को अपनी पार्टी में भर रखा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, मोदी सरकार चौतरफा घिर गई। जी हां, कांग्रेस का बड़ा हमला। कहा लोगों के लिए काले कानून लाए जा रहे हैं, लव जिहाद जैसी चीजें लाई जा रही हैं जो कि लोगों की आज़ादी छीनने लायक है। जी हां, एनआरसी के बाद अब ये नया टंटा लाया गया है मुसलमानों को परेशान करने का, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार यूएपीए लगाकर 5-5, 6-6 साल बेगुनाह लोगों को अंदर पटक रही है। जी हाँ, ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून को पारित होना चाहिए। और मैंने 2008 में भी ये कहा था जब पी चिदम्बरम साहब थे, यानी कि असद ओवैसी ने 15 मिनट में पूरी गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा दी हैं, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल बुरी तरीके से फंस गए नीतीश। आप लोग बता दें, एनडीए में ही पड़ती हुई नजर आ रही है फूट, कई लोग होने वाले हैं अब बागी। जी हाँ, सरकार कभी भी गिर सकती है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, रजत शर्मा ट्वीट कर बुरी तरीके से फंस गए। भाई गोदी मीडिया के रजत शर्मा जो कि मोदी की साफ सफाई करने में लगे रहते हैं, रजत शर्मा ने एक ट्वीट किया कि भाई वैक्सीन में तो अभी टाइम है, जब तक मास्क ही पहनो, मास्क आपको जो है दूर रखेगा। तो लोगों ने जमकर ट्रोल कर डाला सोशल मीडिया पर। कहा मास्क तो आप लोगों का पहले ही उतार चुका है दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, 5 से 6 साल जो है यहाँ पर जिस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों के लिए काले कानून लाए गए हैं, पूरे 3 काले बिलों को पास किया गया है, इसको लेकर आप लोग बता दें किसानों का बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। जी हां, दरअसल आप लोग बताएं, दोस्तों नीतीश के मंत्रियों की बीवियों तक पर है करोड़ों रुपए का घोटाला। दरअसल आप लोग बता दें, नीतीश की जितने भी लोग हैं नीतीश की पार्टी में, वो एक से बढ़ के एक भ्रष्टाचारी भरे पड़े। ऐसे में तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री, आप लोग बता दें, नीतीश के शिक्षा मंत्री जो है, जी हाँ, उनकी बीवी के ऊपर करोड़ों रुपए का आरोप है। जी आप लोग बता दें, प्रशांत जो यहाँ पर प्रशांत चौधरी की पत्नी पर जो यहाँ पर करोड़ों रुपए का आरोप लगाया गया है। और ऐसे में आप लोग बता दें, बुरी तरीके से अशोक चौधरी की बीवी पर भड़कते हुए नजर आए हैं तेजस्वी यादव। उनका कहना है आज नीतीश एक एक कर जो यहाँ पर सभी को बाहर निकालने का नाटक कर रहे हैं। क्या नीतीश जी ये नहीं जानते कि उनकी पार्टी में एक से बढ़ के एक घोटालेबाज भरे हुए हैं? जी हाँ, अशोक चौधरी की पत्नी पर करोड़ों रुपए का केस चल रहा है। लेकिन ऐसे में आप लोग बता दें, अशोक चौधरी का कहना है तो क्या हुआ, नॉट अ बिग डील। अब आप सुनिए, अब इस तरीके की जो यहाँ पर एनडीए के नेता बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, लव जिहाद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला मोदी सरकार पर। जी हाँ, कहा पहले धारा 14 और 21 को अच्छे से पढ़ ले मोदी सरकार और संघवी। दरअसल आप लोग बता दें दोस्तों, जिस तरीके से लव जिहाद के कानून को लाकर मुसलमानों को टारगेट का काम करने का काम कर रही है बीजेपी की सरकार, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लव जिहाद के चक्कर में जो यहाँ पर फिर से एक बार मुसलमानों को लपेटने के बारे में सोचने लगी है
बीजेपी की और भाजपा की सरकार। सबसे बड़ी बात यह आती है कि असदुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ 15 मिनट में छक्के छुड़ा दिए पूरी गोदी मीडिया के, पूरी भाजपाइयों के। उन्होंने कहा जैसे ही सबसे पहले उठते होंगे नाम लेते होंगे ओवैसी, उसके बाद कहते होंगे गद्दार, उसके बाद पाकिस्तानी, इस तरीके की बातें बोलते होंगे मेरे बारे में। लेकिन मुझे एक बात बता दे बीजेपी की सरकार कि क्या उन्होंने उनके यहाँ पर उन्होंने धाराएं पढ़ी हैं या फिर नहीं है? ये देश की धाराएं हैं जो कि लागू होती हैं और ये उल्लंघन है। जी हाँ, आप लोगों को बता दें धारा 14 और 21 का उल्लंघन है। पहले असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहले संविधान को अच्छे से पढ़े बीजेपी की सरकार, उसके बाद कोई कानून लाने के बारे में सोचा जाए। यानी कि बीजेपी को बुरी तरीके से हिलाकर रख दिया सिर्फ 15 मिनट में असदुद्दीन ओवैसी ने। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें दोस्तों, जिस तरीके से यहाँ पर एक के बाद एक मोदी सरकार काले बिल ला रही है, काले बिल पास कर रही है, उसको लेकर भयंकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आप लोगों को बता दें लव जिहाद आज का एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसके बारे में हर कोई बोलना पसंद कर रहा है। दरअसल सबसे पहले मैं आपको कुछ नेताओं के नाम बताना चाहता हूँ। ये मैंने आप कल एक वीडियो भी बनाया था इस पर, और मैंने बताया भी था कि किन किन बीजेपी की नेता की लड़कियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी की है। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला देता हूं, फिर से बता देता हूं कि आखिर ये बीजेपी जो लव जिहाद का टंटा लेकर आई है वो खुद भी नहीं जानती कि उनकी पार्टी के सबसे ज़्यादा लोग जो यहाँ पर मुस्लिम लड़कों से शादियां करके बैठी हैं, उनके घरों की लड़कियां। सबसे पहली बात, शहनवाज हुसैन से जब कल पूछा गया कि आपकी बीवी का नाम भी तो यहाँ है रेनू शर्मा है, आपने भी तो जो यहाँ पर हिंदू लड़की के साथ शादी की है, क्या ये भी लव जिहाद माना जाएगा? तो यहाँ पर शाहनवाज हुसैन कहते हैं हंसते हुए कि हमने तो सिर्फ लव किया था। जी हाँ, जिहाद का पता नहीं। अब आप सोचिए कि बीजेपी के नेता शाहनवाज हुसैन खुद कह रहा है कि हमने तो लव किया है, यानी कि ये करे तो रासलीला और कोई और करे तो उसका हो जाता है कैरेक्टर ढीला। उसके बाद शाहनवाज हुसैन के बाद मैं आपको एक और का नाम बताता हूँ, मुख्तार अब्बास, इनकी वाइफ का नाम है सीमा, इन्होंने भी हिंदू लड़की से शादी की है। जी हाँ, इस तरीके से यहाँ पर आप लोग बता दें कि और इतने सारे नेता है कि अगर अभी मैं नाम गिटाने बैठ गया तो आप जो यहाँ पर खुद सोच में पड़ जाएंगे। जी हाँ, आप लोगों को बता दें इनके ऊपर कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला है कि खुद बीजेपी के नेताओं की जो यहाँ पर खुद बीजेपी की जो लड़की हैं उन्होंने मुस्लिम लड़कों से शादी की है। और आज ये लोग कैसे सवाल उठा सकते हैं लव जिहाद का, जबकि इनके खुद के मंत्रियों की बेटियों ने मुस्लिम लड़कों से शादी कर रखी है, तो क्या वो भी लव जिहाद में आ जाएगा? आप लोग बता दें भूपेश बाघेला ने लव जिहाद पर निशाना साधा था कांग्रेस के, और ऐसे में बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए थे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, नीतीश के मंत्रियों पर एक बार फिर से तेजस्वी की नज़र। जी हाँ, एक को तो पहले ही टपका चुके हैं, मेवालाल को 3 दिन में घुटनों पर लाने वाले तेजस्वी यादव सरकार को फिर से अपनी रणनीतियां बना रहा है। दरअसल ये देखकर साफ लग रहा है कि आने वाले समय में जी हाँ तेजस्वी यादव ही जो है यहाँ पर बनने वाले हैं बिहार के अगले सीएम। तेजस्वी यादव का कहना है कि आज हम नीतीश जी की एक एक गलतियाँ गिनाएंगे, उनकी पार्टी में जितने भी भ्रष्ट लोग भरे हैं, भ्रष्टाचारी लोग भरे पड़े हैं, वो हम एक एक कर कर जनता को गिनवाएंगे। यहाँ तक कि हम 19 लाख नौकरियों के बारे में भी नहीं भूलने देंगे। जी हाँ, सब कुछ याद दिलाते रहेंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ, आप लोग बता दें जिस तरीके से चेन्नई में सीएम का यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह का विरोध हुआ है, उसको लेकर सोशल मीडिया पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जिस तरीके से आप लोग बता दें अमित शाह जो यहाँ पर पहुँचे थे अपनी ही जो यहाँ पर प्रमोशन करने, क्योंकि भाई विधानसभा चुनाव आ रहा है, 4 महीने बाद चुनाव है, ऐसे में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आए गृह मंत्री अमित शाह। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी चुनाव आता है तो ये लोग जो यहाँ पर जाना आना शुरू कर देते, लेकिन चेन्नई वेस्ट इंडीज़ की ऐसी जगहें जो भी आती हैं उन जगहों पर बहुत ही भयंकर तरीके से बवाल होता है। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट हो या फिर इन ऐसी जगहें जो है चेन्नई हो या फिर तेलंगाना और भी कई जगहें हैं बड़ी बड़ी वहाँ की, वहाँ पर कभी भी जो यहाँ पर बीजेपी के लोग जाते हैं तो उनका भयंकर तरीके से प्रदर्शन होता है, गो बैक के नारे लगते हैं। 2018 में चेन्नई पहुँचे थे पीएम मोदी, जिनको काले झंडे दिखाकर लोगों ने वापस से भगा दिया था। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी का किस तरीके से विरोध किया जाता है। जी हाँ, खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रजत शर्मा मैसेज कर फंस गए ट्वीट कर। दरअसल रजत शर्मा को तो आप जानते ही हैं, जो कि कोरोना में मुसलमानों को बदनाम करने में लगे थे, जो कि कह रहे थे कि भाई मुंबई में वो जो लॉकडाउन के बीच में जो भीड़ जमा हुई थी, जिसके पास मस्जिद थी, उनका कहना था कि मस्जिद के लोगों ने भड़काया है इस जनता को और झूठ बोलने की सारी हदें पार कर दी थी सबसे बड़े चाटू पत्रकार रजत शर्मा ने। अब रजत शर्मा कोरोना का लेकर एक ट्वीट करते, जिसके बाद उन्हें पता नहीं था कि उनका कितनी भयंकर तरीके से विरोध होने वाला है। उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हुए नजर आए, आप लोगों को बता दें कि भाई अभी वैक्सीन में तो बहुत देर है, बहुत दूर है वैक्सीन, ऐसे में आप लोग मुंह पे मास्क लगाएं और सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें, मुंह पे मास्क रहेगा तभी तो सुरक्षित रहेंगे। ऐसे में एक यूज़र लिखता है कि रजत जी, मास्क तो आपका तभी उतर गया था जब दंगाई पत्रकार अर्नब गोस्वामी ने आप सबके मुंह पर से मास्क उतार दिए थे। थोड़ी शर्म कर लो और थोड़ा ईमान जगा लो, झूठ बोलना बंद कर दो। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ दूसरा लिखता है कि मास्क पहनकर क्या करेंगे, वो तो फेफड़ों में चिपकता है, तुम लोग तो जो यहाँ पर जात पात धर्म पर चिपक गए हो एक बदनुमा दाग की तरह। जी हाँ, इस तरीके के जो यहाँ पर गोदी मीडिया पर भयंकर कमेंटबाजी शुरू हो गई, यानी कि रजत शर्मा ने सोचा भी नहीं होगा कि मैंने कहा इस तरीके की लोगों को एडवाइस दूंगा और लोग मेरे ही पीछे पड़ जाएंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा हमला, कहा यूएपीए जैसे कानून को रद्द होना चाहिए। जी हाँ, मैंने 2008 में इसका विरोध किया था और इसके विरोध के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी बताया कि किस तरीके से बीजेपी की जो सरकार है वो लोगों को, जितने अभी तक 70% जो लोग हैं, ज़्यादा नहीं तो चलो ये 77% जो लोग हैं वो बेगुनाह बने अंदर। जी हाँ, और यूएपीए क्या उस पर लागू नहीं होता जब दिल्ली में हिंसा हुई थी, जिस इंसान ने मस्जिद पर चढ़कर, मस्जिद की गुंबद पर चढ़कर झंडा लगा दिया था भगवा का, क्या उसको जो है यहाँ पर उसके ऊपर यूएपीए नहीं लगना चाहिए? नहीं, पर उन लोगों पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूएपीए नहीं लग रहा। जो बेचारे बेगुनाह हैं, जिन्होंने CAA एनआरसी का प्रदर्शन किया था, उन पर यूएपीए जैसे कानून लगाए जा रहे हैं। दलित समाज की बेटियों का रेप हो रहा है, उन लोगों को अन्याय हो रहा है, उन जैसे लोगों को यूएपीए लगाकर अंदर डाला जाता है। तो जितने भी आप लोग बताए छोटी बड़ी जात के लोग हैं, छोटी जातों के, उनको सबसे ज़्यादा इस कानून का सामना करना पड़ा और बेचारे 5-5 6-6 साल तक अंदर पड़े रहते हैं, उनको कुछ नहीं मिल पाता। ये बड़ा खुलासा किया है असद ओवैसी ने। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोदी के खिलाफ भयंकर प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि अभी आप लोग बता दें पंजाब में जो किसानों का प्रदर्शन था, जो रेल की पटरियां घेरी गई थी, अब उनको बातचीत कराकर कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा खाली करा लिया गया है, सिर्फ 25 से 26 नवंबर तक के लिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर सरकार जो केंद्र हमसे बात नहीं करती 26 तक, तो उसके बाद फिर से रेल की पटरियों को घेर लिया जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने समझाया लोगों को और वो मान गए और उन्होंने सिर्फ 26 तारीख तक की मोहलत दी कि 4 से 5 दिन में हमसे मिल लिया जाए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, जिस तरीके से देश के किसानों के लिए काला कानून लाया गया है, ये मृत्यु समान है और इसका हर कोई को विरोध करना चाहिए। भले ही शांतिपूर्ण ढंग से करिए आप, लेकिन विरोध तो करना चाहिए, क्योंकि आज देश का किसान खतरे में, और किसान से ही जो है इस देश की पहचान है। जब आप के पास खाने को नहीं होगा तब आपको पता चलेगा कि किसान की क्या अहमियत होती है हमारे देश में। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आई, राहुल गांधी का बड़ा ऐलान। जी हाँ, कहा मोदी सरकार पहले अडानी और अंबानी से तो फुर्सत मिल जाए, उसके बारे में, देश के गरीब के बारे में सोचना शुरू करेगी। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक बार फिर से अडानी और अंबानी को लेकर घेरे में फंसती नजर आ रही है मोदी सरकार। जिस तरीके से अंबानी के और अडानी के 250 गुना शेयर बढ़ चुके हैं, जी हाँ, $30 अरब के जिस तरीके से अडानी मालिक बन चुका है, उसको लेकर फिर से राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है मोदी सरकार पर। राहुल गांधी ने कहा जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के साथ किया जा रहा है, जी हाँ, जिस तरीके से काले कानून लाए जा रहे हैं, काले कानूनों को पास किया जा रहा है, ये हमारे देश की जनता के लिए मृत्यु समान है। जी हाँ भाई, आज देश का किसान बेहाल है। आज कोरोना जो है, सबसे ज़्यादा कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और मोदी सरकार की पकड़ से कोरोना बाहर हो चुका है। पूरी तरीके से फेल हो गई है मोदी सरकार, क्योंकि जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं उसे देखकर ये साफ साफ पता लगता है कि मोदी सरकार का चेता जो है वो काले कानून बनाने में, ना कि लोगों की, जनता की मदद करने में। खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, भारतीय और हर्ष लिम्बाचिया को गिरफ्तार करने पर न्याय की हिरासत में भेजने को एनसीबी और सीबीआई पर काफ़ी सवाल उठते हुए नजर आ रहा है। दरअसल आप लोग को बता दें सिर्फ 80 ग्राम ड्रग्स मिलने पर इन दोनों को धर लिया गया है, जिसका कारण ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के ऊपर कार्रवाई, हालांकि ये बात सच है कि ऐसी चीज़ों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन 80 ग्राम पर जो है बवाल हो चुका है। और ऐसे में भारती सिंह और उनके पति को आप लोग बता 14 दिन की न्याय की हिरासत में भेज दिया गया। यानी कि सुशांत सिंह राजपूत से ये मामला शुरू हुआ था और तब से बीजेपी की जो सरकार है वो भाई गेम खेल रही है और ऐसे में लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया। खैर, अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और अगर आप मानते हो कि यहाँ पर लव जिहाद कानून को नहीं आना चाहिए, ये सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए बनाया जा रहा है, और मानते हो कि तेजस्वी यादव को ही बिहार का अगला सीएम होना चाहिए, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइएगा, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।